नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीब 4 साल 7 महीनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे। नकारा, आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल दिल्ली के सबसे नकारा मुख्यमंत्री साबित हुए हैं अब तक। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह समझिए, सड़कों को, दिल्ली की सड़कों को, फ्लाईओवर्स को, इन सबको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार के अंदर 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा जाता है। और इस बजट पे काम करने के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो थी वो थी आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी। उस वक्त उनको कभी दिखाई नहीं दिएगा दिल्ली की सड़कों को ठीक किया जाना है, और तब वो कभी सड़कों पर नहीं उतरी। लेकिन चुनाव से ऐन पहले, मतलब 1 या 2 महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल कुछ महीने तिहाड़ जेल में रहकर वापस आते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ये दिव्य ज्ञान था कि दिल्ली की सड़कों को ठीक करना है। दिल्ली की दुर्दशा जो कर दी है अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के शासनकाल में, उसको स्वर्ग बना देना है। 75,000 करोड़ रुपया 2 महीने में तो केजरीवाल साहब आपसे खर्च होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल नकारा मुख्यमंत्री हैं। ये बात उन्होंने इससे साबित की कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी मात्र 10 दिन पहले इस्तीफा दिया है अपने पद से, वो अपनी तत्कालीन मुख्यमंत्री खड़ाऊ वाली, भरत वाली, उनको एक पत्र लिखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, आपने दिल्ली की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया। यह भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई केजरीवाल को। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया। और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे पहले, सत्येंद्र जैन, जेल में तिहाड़ में जो सड़ रहे हैं, उन्होंने केवल कोरोना काल के अंदर शीश महल बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया दिल्ली की जनता का। शीश महल जरूर बना के खड़ा कर दिया। बकौल अजय माकन कांग्रेस के 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारी अब तक सस्पेंड होकर, गिरफ्तार होकर उन पर मुकदमा चल रहा है। अब इन्हें अचानक ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये सड़कों पे उतरने की ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। हम आगे बढ़े खबर में, इससे पहले आप देखिए जो सांसद मनोज तिवारी भाजपा के क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। बड़ा सटीक बोलते हैं मनोज तिवारी, आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सटीक बोलते हैं। एक बार सुनिए। हंसी आ रही है कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे, वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहां तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सड़क पे आई हैं। ये दिल्ली को स्पष्ट पता चल गया कि आतिशी ने सिद्ध कर दिया
कि अरविंद केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं, वो कभी सड़क पे नहीं आते थे। देखो मैं आई, लेकिन आतिशी जी आपको याद है ना कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आप सड़कों की मंत्री हैं दिल्ली की, और आपको भी इतना समय के बाद याद आया कि हम सड़कों पे चलेंगे। तो ये जो आप दिखावा और छल भ्रम कर रहे हो दिल्ली के साथ, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। हमने चिट्ठी भी लिखी थी, इस चिट्ठी में चलो आप सड़क पे आ गए, लेकिन आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को परमानेंटली विदा करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि चुनाव आने के समय ये सारी मीठी मीठी बातें, अच्छे अच्छे स्टेप उठाते हैं, मगर आप सोचिए 75,000 करोड़ का बजट, क्या 75,000 करोड़ का बजट आप ये 2 महीने में कर सकते हो? ये सड़कें ठीक कर सकते हो? सिर्फ दिखावा है और दिल्ली की जनता इनको सजा दी। आपने सुना होगा मनोज तिवारी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की उतार के रख दी। बॉस आप समझिए कि पिछले जब से एलजी ने कमान संभाली है, तब से वीके सक्सेना ने दिल्ली की एक एक सड़क का मुआयना किया है, हर सड़क को बनवाने की कोशिश की है दिल्ली के अंदर। आज जितने काम एलजी वीके सक्सेना ने करा दिए हैं, हम जहां तक जानते हैं, मेरे पत्रकारिता के इतिहास में आज तक किसी एलजी ने इतना काम नहीं किया है। खुद सड़कों पर उतरकर असीता जैसा जंगल बनाकर तैयार कर दिया, बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दिए, सड़कों पर लाइटें लगवाई हैं। मतलब आप समझिए एलजी का ये काम नहीं होता, लेकिन उन्होंने खुद जाकर इन सब कार्यों को कराया है। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आए हैं, तो इन चुनावों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल खुद अब पत्र लिखते हैं, अपनी ही डमी मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, और पत्र लिखकर उन्हें कहते हैं दिल्ली की सड़कों का क्या हाल हो गया। केजरीवाल साहब ड्रामेबाजी छोड़िए, नौटंकी छोड़ दीजिए। आप पता नहीं किसी नौटंकी में ही शायद काम करते थे, इस नौटंकी को छोड़िए और ये बताइए आप जेल कितने दिन रहे? मार्च में आप जेल गए थे, अगस्त में आप छूट के आ गए, सितंबर में कितने दिन आप? 3 से 4 महीने। लेकिन दिल्ली की हालत तो पिछले 10 सालों में आपने बद से बदतर कर दी है, फिर आप नौटंकी क्यों कर रहे हैं? और फिर आपकी आतिशी मार लेना तो बड़े लंबे समय से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सत्येंद्र जैन के बाद से हैं, तो आज आप पत्र लिख रहे। पत्र लिखने के मतलब आपने साबित कर दिया कि आपके कार्यकाल में दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ। आप ये समझिए, ये जो आतिशी को पत्र लिखा गया है, ये सीधे सीधे ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। 10 सालों के अंदर दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। ये जो आप हमारे पीछे वीडियो देख रहे हैं ना, पूरी दिल्ली का यही हाल है। बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है ये दिल्ली, जो दिल्ली कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी और पहचानी जाती थी, लेकिन एक बद मिजाज, बद दिमाग और बेहद दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति को दिल्ली की सत्ता सौंपने के बाद आज दिल्ली की यह स्थिति है कि दिल्ली के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, 2 से 3 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। जाम का बुरा हाल है, सड़कें नाम की कोई चीज नहीं है, फ्लाईओवर टूटने के कगार पर है, एलिवेटेड रोड तो शायद अरविंद केजरीवाल जानते भी नहीं है। कमाल हो गया है। इतनी बुरी स्थिति दिल्ली की कभी नहीं देखी थी। तभी दिल्ली वालों ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।